पंजाब सोसाइटी के इलाके में होटल में काम करने वाले मजदूर मोहम्मद फयाज की 16 माह से टिकटॉक पर जुलेखा शुमाइला से दोस्ती के बाद शादी हो गई, जो 16 महीने बाद फयाज की गैर मौजूदगी में घर से 80,000 रुपये नकदी, घर के कीमती सामान लेकर घर से फरार हो गई। मज़ीद तफसीलात क्या जान लेंगे आबिद जोया से। जी आबिद जोया, तफसीलात से आगाह करें। भाईजान बताएं क्या मेरे साथ ये मसला बना है कि मैं होटल दे काम करना तंदूर दा अल मदीना होटल दे पंजाब सोसाइटी के सामने ये इलाके नवाब साहब में मैंने मकान लिया हुआ है। उसके बाद जो मेरी बीवी है उसने मेरे घर की चाबी चोरी की है, मेरी बीवी ने खुद। ठीक है, चाबी चोरी करने के बाद घर में 80,000 रुपया पड़ा था, वो भी ले गई है, फ़रार हो गई है। ठीक है, और कुछ सामान था, जेवरात थे, वो भी लेके फ़रार हो गई है। ठीक है, जिधर वो काम करती थी उधर चली गई है। ठीक है, उधर उनको पता चला है तो मैं भी गया हूँ, लेकिन उसको वहाँ पता चला है तो फिर वो वहाँ से भी फ़रार हो गई हैं। ठीक है, आज तकरीबन सुबह 1:30 बजे का टाइम था, उस वक़्त फ़रार हुई हैं। उसके बाद मैं उधर गया पता करने उसका, तो उन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने कहा ये तेरी बीवी है तो नस गई है। मैंने फिर तलाश के लिए निकला लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। उसके बाद मैं थाने में गया दरख्वास्त लिखाने, तो थाने वालों ने कहा भी कैमरे की तरफ देखिए। सुबह आ जाना। ठीक है, सुबह आ जाना। अब सुबह का टाइम दिया है तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि मेरी बीवी वापस आ जाए, मेरी बीवी मिल जाए मुझे। ठीक है, जो मेरे साथ ज़्यादती हो रही है ये मुझे इसका आज सब कुछ यानी कि हो जाए मेरा। ठीक है, मेरे साथ ज़्यादती ना हो, मेरा सामान भी सब बिखरा पड़ा है। ठीक है, ऐसे लगता है मेरे घर में कुछ डकैत आए हैं। घर से कितने पैसे लेके गए? तकरीबन 80,000 रुपया था मेरा जो घर से लेके गई है। इधर पड़ा था अलमारी में। ठीक है, उधर भी पड़े थे सामने। ठीक है, वो दोनों साइडों से ले गई। ठीक है, अब उसका कुछ पता नहीं चल रहा वो कहाँ चली गई, कहीं नहीं। राब्ता नंबर, कनेक्टर नंबर सब बंद हैं उसके। ठीक है, किसी नंबर पे राब्ता नहीं हो रहा। मैं सब जगह ढूंढ चुका हूँ, कहीं भी नहीं मिल रही मुझे। किस बंदे के ऊपर शक किया? वो एक रक्शे वाला है, उसके साथ मैंने आज बैठी थी, मैंने देखा था। लेकिन जब मैं पास गया हूँ तो वो जिधर काम करती उधर चली गई है। मैंने रक्शे वालों से पूछा भी ये क्या मामला थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे वकील करा के दें। ठीक है, तो लेकिन उसने मेरी बात पूरी नहीं सुनी, वो रक्षा लेके निकल गया है। ठीक है, उसको पता चल गया, फिर मैंने उनके मगर भजन की कोशिश की थी लेकिन वो निकल गया ने। ठीक है, रक्षा वाला चला गया। मैं अपनी बीवी से पूछा, मैं क्या मसला क्या, अपना नंबर क्यों नहीं ऑन कर रही तो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, वो चली गई हैं। ठीक है, मैंने उनका भी घर से इतने पैसे चोरी हो गए हैं लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं वापस घर आया हूँ तो मैं फिर पता किया है लेकिन वहाँ से फ़रार हो चुकी। उसकी शादी पहले भी हुई थी अकमल के साथ। ठीक है, फिर 3 महीनों के बाद तलाक हो गई उसकी। उसके बाद उसने शादी की इमरान के साथ। ठीक है, इमरान के साथ तकरीबन 4 माह के बाद तलाक हो गई। फिर 2 साल उसके साथ वैसे नाजायज़ ताल्लुकात के साथ रहती रहीं। फिर मेरे साथ रब्ता हुआ तो ये कि उसने मुझे वर्गला लिया तो मेरे साथ शादी कर लो, मेरा कोई नहीं। मुझे उसकी बातों सुन के दुख हुआ। ठीक है, फिर मैंने उसके साथ शादी कर ली। शादी 16 महीने हो चले हैं शादी को। ठीक है, मेरी बीवी का नाम जुलेखा है, तो शमैला उसको बताते हैं। जब हमारी बात स्टार्टिंग हुई थी तो उसने मुझे मेरा नाम हीना बताया था कि मेरा नाम हीना है। बाद में मुझे पता चला कि इसका नाम जुलेखा है और शमैला इसे बुलाते हैं। लव मैरिज की थी? हाँ जी, लव मैरिज की थी मैंने। ठीक है, टिकटॉक से मेरा रब्ता हुआ था। ठीक है, फिर व्हाट्सएप का नंबर ले लिया, व्हाट्सएप पे बात होने लगी तो उसने कहा कि जहाँ तुम काम करते हो वहाँ अपने मालिकों को बुलाओ। ठीक है, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। उसका सहारा कोई भी नहीं था, ना उसके माँ बाप, ना बहन भाई। उसका यहाँ के आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ। ठीक है ना, शुरू से नहीं आईडी कार्ड बना हुआ। तो मैंने उसको सहारा दे दिया। मैं कहा चलो ठीक है, मैं आपसे शादी कर लेता हूँ। मैं उसकी बातों में आ गया। ठीक है, अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरा घर बन गया था। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं उसको छोड़ दूँ या मैं उसको भगा दूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी मामला बना है मैं उसको माफ़ करता हूँ, लिहाजा वो घर आ जाए। ठीक है, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। थाने गए, थाने वालों ने आपकी बात सुनी? थाने में गया था, मैंने बाकायदा 15 पे कॉल भी की थी। ठीक है, उसके बाद मैं थाने में भी गया हूँ, थाने वालों सबसे मिला हूँ। उन्होंने कहा जी सुबह आ जाना, हम सुबह आपकी बात सारी सुन लेंगे और दरख्वास्त भी आपकी लिख लेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं चला सही मामला का, वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, क्या मसला है क्या नहीं, इसलिए मैं आपसे रब्ता किया।